तो जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे और संपूर्ण किताब से जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आपके लिए है ना, 95% आपके एग्जाम में आने वाली अभिक्रियाएं हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, रोजेमुंड अभिक्रिया की बात करेंगे। रोजेमुंड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड का क्या, एसिड क्लोराइड, पहले देखिए आपको 10 मोस्ट ऐसी अभिक्रियाओं को बताएंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं आप ही लोग बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल आया नहीं। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड का, किसका, एसिड क्लोराइड का Pd:BaSO4 ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में, किसमें, उबलती हुई जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से, क्या करने से, हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त करना रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, एसिड क्लोराइड का Pd:BaSO4 उत्प्रेरक उबलती हुई जालिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से क्या बनता है, एल्डिहाइड प्राप्त करना क्या कहलाता है, रोजेमुंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CH3COCl2 प्लस H2 ये आपका PD:BaSO4 क्रिया कर क्या बनाएगा, CH3CHO बनाएगा प्लस HCl आपका बनाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कार्बिल अमीन की अभिक्रिया की बात करें। कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो एथिल अमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, C2H5NH2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बनेगा, कार्बिल अमीन अभिक्रिया की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा एथिल अमीन होता है ना, एथिल अमीन में क्या करते हैं हम, एथिल अमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहाली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, क्लोरोफार्म और एल्कोहालीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C2H5NH2 प्लस CH3Cl3 प्लस 3KOH क्रिया कर क्या बनाएगा, C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2 आपका बना देगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, कौन सी अभिक्रिया आती है, ध्यान दीजिएगा, यह प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। यह क्या होती है, यह क्या है, एक प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। ठीक, और क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल अमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल अमीन बनेगा। आपको क्या लिखना है पहले, कि यह एक प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। क्या है, यहाँ यह एक प्राथमिक अमीन बनाने की विधि है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्राथमिक अमीन का निर्माण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर मेथिल अमीन बनता है। ठीक है ना। तो CH3COOH प्लस N3 और क्या बनेगा, सांद्र H2SO4 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा CH3NH2 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप इस अभिक्रिया को लिख लीजिएगा। चौथी अभिक्रिया आपके पास क्या है, विलियमसन्स अभिक्रिया। विलियमसन्स अभिक्रिया यानी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो किसी धातु एल्कोक्साइड की, यानी किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C2H5ONA प्लस C2H5I क्रिया करके क्या बनाएगा, गर्म करेंगे क्या बनाएगा, C2H5O C2H5 प्लस NaI आपका बन जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगली अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगा, वुड्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया, जो एल्किल हैलाइड है ना, इसकी सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा,
एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बनती है। 2CH3I प्लस 2Na, ये आपका ईथर से उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3 प्लस 2Na आपका बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए छठवां नंबर की बात करेंगे। विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या हो जाएगा? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो किसी अभिकारक अणु में, किसमें? किसी अभिकारक अणु में HX हाइड्रोजन हैलाइड का अणु, किसका? HX हाइड्रोजन हैलाइड का अणु KOH की उपस्थिति में पृथक होने की अभिक्रिया डिहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है ना। ये आप लिख देंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बनेगा HC सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H प्लस KOH उपस्थिति में क्रिया करके बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr बनाएगा और प्लस H2 आपका बना देगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारे पास क्या है? राइमर ट्रीमर अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया। तो जब फिनाल की क्रिया, किसकी क्रिया? जब फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। किसके? जब हम किसकी क्रिया? फिनाल की क्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आपको ये लिख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C6H5OH और यहाँ पर OH हो जाएगा प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? OH बनाएगा और यहाँ पर CHO बनाएगा। और ध्यान, तो यहाँ देखिए आपका क्या बना, यहाँ पर देखिए आपका OH हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या है? OH है। ठीक है ना, आपका OH है और यहाँ पर C6H5OH प्लस CHCl3 प्लस 3NaOH। जब इसको हम गर्म करते तो क्या बनेगा हमारा? OH CHO प्लस 3NaCl। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है ना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। इसमें क्या होता है? जब बेंजीन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को, क्या? जब बेंजीन और किसी एल्किल, इसमें क्या करेंगे? जब हम क्या करेंगे? जब बेंजीन और किसी एल्किल या एसिल हैलाइड को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का क्या मिलता है हमें? हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एल्सिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C6H6 प्लस CH3Cl और इसको किसकी उपस्थिति में? AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मेरे दोस्त क्या बनता है? टॉलुइन बनता है, जिसे C6H5 और CH3 प्लस HCl आपका बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया की बात करें, किसकी बात करेंगे? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो एल्किल यानी एथिल एल्कोहल जब किसी हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हैलोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे इसमें? एथिल एल्कोहल। क्या? एथिल एल्कोहल हमारा क्या होता है? एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे हम? एथिल एल्कोहल जब किसी हैलोजन तथा NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? हैलोफॉर्म बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हैलोफॉर्म मतलब क्या होता है? आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाते हैं तो आपको आयोडोफॉर्म भी बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है, क्लोरोफॉर्म तो बना ही है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, CH2H5OH प्लस 4NaOH प्लस 3Cl2 जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CHCl3 प्लस 3NaCl। इसे आप क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म कहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर 3Br2 लेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। ठीक है ना। अगला देखिए, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की बात करेंगे। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया एल्किल हैलाइड का एथिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है ना, इसकी एथिल हैलाइड के शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो C6H5I प्लस CH3I प्लस 2Na, इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? C6H5 और CH3 प्लस टॉलुइन आपका बना देगा।
ठीक है ना। और यहाँ से क्या निकलेगा 2NaI, ठीक है ना, आपका ये बना प्लस 2NaI आपका बना देगा। ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान है, शुष्क ईंधन की उपस्थिति में क्रिया करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस अभिक्रिया को अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त जय हिंद जय भारत।